और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। हरियाणा में सीटी परीक्षा में मात्र एक दिन ही बचे हुए हैं और इसको लेकर हरियाणा सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। हरियाणा में तृतीय श्रेणी पदों की भर्ती के लिए आपको बता दें 26 और 27 जुलाई को परीक्षा होनी है। नकल और पेपर लीक जैसी घटनाएं रोकने के लिए खास इंतजाम है। जरूरत पड़ी तो परीक्षा के दौरान संवेदनशील परीक्षा केंद्रों में जरूरत पड़ी तो परीक्षा के दौरान संवेदनशील परीक्षा केंद्रों के क्षेत्र में इंटरनेट सेवा ठप की जा सकती है। प्रशासनिक अधिकारी भी मैदान में दिखाई दे रहे हैं। साथ ही फ्री बस सेवा के लिए भी प्रबंध किए गए हैं। आपको बता दें कि तैयारियां जो हैं वो पुख्ता कर ली गई हैं। तमाम जिलों से तस्वीरें भी सामने आ रही है जहां पर बस को लेकर सुरक्षा जो है बस को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही अन्य जिलों में भी लगातार इसको लेकर बैठकें चल रही हैं। और इस वक्त संवाददाता साहिल यादव हमारे साथ गुरुग्राम से लाइव जुड़ गए हैं। उनका रुख करेंगे। साहिल, जानकारी दें, जिस तरह से लगातार सीटी परीक्षा को लेकर तैयारियां चाक चौबंद की जा रही, गुरुग्राम में अभी क्या कुछ व्यवस्था की गई है और किस तरह से इस वक्त सीटी एग्जाम को लेकर तैयारियां चल रही हैं? देखिए, सीईटी की परीक्षा पूरे हरियाणा जो प्रशासन है उसके लिए और सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि इस जो परीक्षा है 26 और 27 तारीख को जो ये होने वाली है, यानी कि कल और परसों के उसमें ये परीक्षा होने वाली है, उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रशासन लगातार 10 से 15 दिन पहले से ही इन तमाम तैयारियों में जुटा हुआ है कि अब की बार किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए, कोई अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की कोई मतलब परेशानी ना झेलनी पड़े। साथ ही साथ सबसे जो अहम रोल अगर सीईटी में निभाया जा रहा है तो वो परिवहन विभाग का निभाया जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं वो एक सेंटर से अपने जिला से दूसरे जिले में कैसे पहुंचते हैं और सेंटरों पर कैसे पहुंचते हैं। वहीं अगर गुरुग्राम की बात करें तो लगातार जो तैयारियां चल रही है, मीटिंग पे मीटिंग, जीएम रोडवेज की डीसी डिप्टी कमिश्नर से जो मीटिंग चल रही है, साथ ही कल डिप्टी कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमें ये बताया भी कि जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है। सभी को आदेश दे दिए गए हैं कि सीईटी परीक्षा में किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। अगर बसों की बात करें तो कुछ पिकअप पॉइंट्स बनाए गए हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो गुरुग्राम है उसमें 36,200 कुछ बच्चे हैं जो बाहरी जिलों से जो यहाँ पर गुरुग्राम में एग्जाम देने आएंगे। वहीं अगर गुरुग्राम के जो बच्चे हैं वो 7,800 बच्चे हैं, जिनका एक परफेक्ट जिला जो है वो बता दिया गया है कि फरीदाबाद में ही गुरुग्राम के बच्चों का एग्जाम होगा। तो सुबह 4 बजे से ये तमाम जो पॉइंट्स बनाए गए हैं, पिकअप पॉइंट्स, जैसे कि पटौदी बनाया गया है, आईएम के मानेसर बनाया गया है, लेजर वैली, राजीव चौक, इन तमाम सेंटरों से अन्य सेंटरों के लिए 4:30 बजे, 4 साढ़े 4 बजे के आसपास से बस चलना शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ जो दूसरे जिलों से बच्चे आएंगे उनको जो नजदीकी उनका बस स्टैंड होगा, जैसे कि पटौदी है और पटौदी के बच्चे का किसी का बिलासपुर में एग्जाम है फॉर एग्जाम्पल, तो उस बच्चे को वहां से उतारकर शटल बस के माध्यम से उसके निर्धारित परीक्षा केंद्र पर पहुंचाया जाएगा। तो ये तमाम तैयारियां ऐसी हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो सेंटर्स हैं उनके 500 मीटर तक जो धारा 165 लागू की है, इसमें अगर जरूरत पड़ी तो सरकार को कहीं ना कहीं वो इंटरनेट सेवाएं भी ठप कर सकती हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो केस देखे जाते थे पेपर लीक के या फिर चीटिंग के मामले देखे जाते थे। तो अब की बार कहीं ना कहीं प्रशासन बिल्कुल सतर्क नजर आ रहा है कि इस प्रकार की कोई भी समस्या अभ्यर्थियों को ना हो। वहीं काफी ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया है, तो उस पर हाई कोर्ट की आज एक अहम सुनवाई है, जिसके बाद 21,000 उन बच्चों का जो एडमिट कार्ड है वो जारी होगा, या फिर उन बच्चों को किस तरीके से एग्जामिनेशन सेंटर्स पर भेजा जाएगा या क्या अरेंजमेंट उनके लिए एचएसएससी करती है, ये अभी देखना बचा। बिल्कुल, अभी आज तो कोर्ट में वो सुनवाई होनी ही है। देखना ये होगा क्या कुछ उन बच्चों के लिए होता है जिनका एडमिट कार्ड जारी नहीं हो पाया है। लेकिन इन सब के बीच अगर बात की जाए साहिल, तो गुरुग्राम में चूंकि सीएम सैनी की तरफ से एक डेटा देने के लिए प्रशासन से कहा गया था कि जो संवेदनशील परीक्षा केंद्र हो, गुरुग्राम में भी क्या परीक्षा जो है परीक्षा केंद्र कुछ संवेदनशील हैं? उनका आंकड़ा अभी तक हाँ, सामने आया है क्या? कितने संवेदनशील परीक्षा केंद्र हैं? देखिए, गुरुग्राम में अब तक जो डीसी अजय कुमार ने बताया था उसमें 145 परीक्षा केंद्र है, जिसमें जो बाहरी जिलों के अभ्यर्थी है वो आएंगे, जिसमें मैंने आपको एक डाटा भी बताया था कि 36,000 कुछ बच्चे हैं जो गुरुग्राम में आएंगे। साथ ही साथ प्रशासन की अगर बात करें तो कल सारे आदेश दे दिए गए हैं सभी विभागों के। साथ ही 2 दिन की जो ये 26 और 27 तारीख की परीक्षा है, इस परीक्षा को बहुत अहम माना जा रहा है, प्रशासन इसको अपनी परीक्षा मान रहा है। इसमें उन तमाम जो अधिकारी है उनकी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है।
साथ ही साथ सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी के लिए भी जो मेडिकल डिपार्टमेंट है उसकी छुट्टियां रद्द कर दी गई है और जितने भी एसडीएम्स है गुरुग्राम में उन सभी की ड्यूटी लगाई गई है। एक पर्टिकुलर उनको सेंटर पिकअप पॉइंट्स की भी ड्यूटी लगाई गई है कि ये आपके पिकअप पॉइंट्स हैं, इन पर किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। रोडवेज में अगर बच्चे जाते हैं तो उनको पूरी सेफ्टी के साथ एग्जामिनेशन सेंटर्स पर ले जाया जाए और वहां से तुरंत जो शटल चलती है, जैसे एग्जाम खत्म होएगा जो सुबह, और साथ ही साथ डीसी अजय कुमार ने ये भी बच्चों को आदेश दिए हैं कि जैसे 7:30 बजे से 9:15 तक जो उनका एंट्री टाइम है उसमें कोशिश करें कि बच्चे पहुंचे, क्योंकि 9:15 बजे के बाद किसी भी विद्यार्थी की कोई एंट्री एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं होगी। वो तमाम चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही जो फोटोकॉपी मशीन है, नारेबाजी है या कोई भी अवैध गतिविधि जो भी सेंटर के आसपास देखी गई उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। चलिए, तमाम जानकारी के लिए साहिल धन्यवाद आपका। और चलिए, अब आपको सीटी एग्जाम का पूरा शेड्यूल और टाइमिंग बताते हैं, चूंकि लगातार हम आपको ये ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि किस तरह से परीक्षा का शेड्यूल रहने वाला है। आपको बता दें कि 26 और 27 जुलाई को 2 दिन 4 शिफ्ट में परीक्षा होगी। समय होगा सुबह 10 बजे से शुरू होकर 11:45 तक और शाम की जो टाइमिंग रहेगी वो 3:15 से 5 बजे तक परीक्षा चलेगी, यानी कि 1 घंटे का समय कुल मिलेगा। 1 घंटा 45 मिनट, जिसमें 105 मिनट आपको कुल मिलेंगे परीक्षा जो होगी उसमें अपने प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। और ये परीक्षा इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही तरह से, दोनों ही भाषा में कराई जाएगी। परीक्षा का जो पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ओएमआर शीट पर ऑफलाइन मोड में एग्जाम होगा। और अब आपको बताते हैं परीक्षा को लेकर सीएम सैनी ने क्या कुछ निर्देश दिए हैं अधिकारियों को। चूंकि सीटी एग्जाम को लेकर सीएम सैनी की तरफ से संवेदनशील परीक्षा केंद्रों की जानकारी मांगी गई। हालांकि ये तमाम जो जानकारियां मुहैया करा दी गई हैं। लॉकर से परीक्षा केंद्र तक जो है वीडियोग्राफी होगी, पेपर ले जाने की जो प्रक्रिया रहेगी। भ्रामक सूचनाओं के प्रसारण पर सख्ती की निगरानी दी गई है। तो बसों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं सीएम सैनी की तरफ से। 100 किलोमीटर से अधिक दूरी आने वालों के लिए विशेष व्यवस्था किए जाएंगे। डायल 112 सेवा को भी व्यवस्था से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। महिला परीक्षार्थियों के अभिभावकों को निःशुल्क यात्रा सुविधा मिलेगी। और आपको बताते हैं परीक्षा को लेकर सरकार ने क्या कुछ निर्देश दिए हैं। एग्जाम सेंटरों पर मोबाइल लेकर जाने पर एंट्री नहीं मिलेगी, यानी कि अगर आप फ़ोन लेकर जाते हैं तो अपने अभिभावक को सौंप दें और आप सेंटर के अंदर बिना फ़ोन के जाएंगे। और दिव्यांग परीक्षार्थी जो हैं उन्हें एग्ज़ाम सेंटर तक छोड़ने की व्यवस्था की गई, यानी कि जो दिव्यांग परीक्षार्थी उन्हें घर से जो है परीक्षा केंद्र तक छोड़ने की व्यवस्था की। परीक्षा के दिन अधिकारी कर्मचारियों का अवकाश रद्द कर दिया गया, उन्हें अवकाश नहीं दिया जाएगा। जो पहले से ही छुट्टियां स्वीकृत की गई थी वो भी रद्द कर दी गई हैं। 26 और 27 जुलाई की छुट्टियां रद्द हुई हैं। सुविधा के लिए जिलों में हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन को सेंटरों के निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं और लगातार जिला अधिकारी जो हैं वो परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण भी कर रहे हैं। संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ चरखी दादरी से लाइव जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। सुरेंद्र, जानकारी दें, चरखी दादरी में कुल कितने परीक्षा केंद्र, क्या कुछ व्यवस्थाएं बताएं। जी, जिला चरखी दादरी में 5 सेंटर बनाए गए हैं जहां सभी पुख्ता इंतजाम प्रशासन द्वारा कर लिए गए हैं। अगर हमें रोडवेज बसों की बात करें तो अभ्यर्थियों को जिनको परीक्षा देने के लिए जाना है फ्री में, उन्होंने रोडवेज विभाग ने भी पूरी तैयारियां कर ली है। वहीं पुलिस प्रशासन की सुरक्षा के बात करें तो सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम यहाँ किए गए हैं। 5 सेंटर हैं और 18 नाके बनाए गए हैं और करीबन 350 पुलिस कर्मचारियों की तैनाती भी कर दी गई है। और पुलिस प्रशासन द्वारा बिल्कुल हिदायत दी गई है कि सेंटर के 200 मीटर की दूरी में कोई भीड़ यहाँ एकत्रित नहीं होने दी जाएगी और किसी प्रकार की कोई त्रुटि प्रशासन की ओर से नहीं होने वाली है। जी
बिल्कुल, ऐसे में अगर बात की जाए तो अभी फ़िलहाल क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं ज़िला प्रशासन की तरफ से? चूँकि तमाम लोगों से भी अपील की जा रही है कि 26 और 27 जुलाई को बहुत ज़रूरी हो तो ही आप सफ़र करें, अन्यथा आप 2 दिन सफ़र अवॉइड करें ताकि ट्रैफ़िक व्यवस्था जो है वो चुस्त दुरुस्त रहे। जी बिल्कुल, अगर रोडवेज विभाग की बात करें तो लोगों को हिदायतें दी जा रही हैं कि अगर कोई ज़रूरी काम से बिल्कुल इमरजेंसी हो तभी वो अपने गंतव्य की ओर जाएँ, नहीं तो घर में ही रहें। क्योंकि प्रतिदिन अगर हम बात करें यहाँ जिला तरक्की दादरी के रोडवेज की तो 80 बसें तो रोडवेज की हैं और 300 के करीब जो बसें हैं वो प्राइवेट स्कूलों की हैं और जो 20 जो बसें हैं वो सहकारी समिति की हैं। कुल मिला के 400 बसें प्रतिदिन यहाँ से निकलेंगी महेंद्रगढ़ और नारनौल सेंटरों के लिए। तो 80 बस जाने के बाद यहाँ कुछ बसें बचेंगी केवल 30 से 35। तो हिदायत तो यही दी गई है कि अगर ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, नहीं तो यात्रियों को ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जी। सुरेंद्र, जो परीक्षार्थी हैं जो परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्रों पर पहुंचेंगे, उनके लिए क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं? और परीक्षार्थियों के लिए भी गाइडलाइन ज़रूरी की गई हैं क्योंकि कोई अपने साथ पेन है, उसके सिवा पेंसिल है, उसके सिवाय और कोई भी सामान साथ नहीं ले जा सकता। लेडीज़ हो तो वो सभी अपने सामान को बाहर रख के जाएँ, घर रख के जाएँ, साथ न लेके जाएँ। वहीं पुलिस प्रशासन की चेकिंग द्वारा भी सब चेक किया जाएगा और सेंटर के बाहर ही सब सामान रखा जाएगा। जी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे सीईटी एग्ज़ाम की 7 बड़ी बातें। तो सीईटी एग्ज़ाम से जुड़ी 7 बातें आपको बताते हैं। परीक्षा को लेकर 1388 केंद्र बनाए गए हैं, 1338 केंद्र बनाए गए हैं। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। एग्ज़ाम 25% हरियाणा से होगा और 75% अन्य सब्जेक्ट से होगा। एडमिट कार्ड का जो प्रिंट आउट रहेगा वो कलरफुल होना चाहिए, तो कलरफुल प्रिंट आउट लेकर जाएं। ओएमआर शीट पर नाम, पिता का नाम, रोल नंबर ये सभी आपको खुद भरने होंगे। अब आपको बताते हैं सीईटी एग्जाम को लेकर पुलिस ने क्या कुछ व्यवस्था की है। सीईटी परीक्षा को लेकर पुलिस ने किए पुख्ता इंतजाम। राज्य भर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। पुलिस महानिदेशक ने अधिकारियों को निर्देश दिए। परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में धारा 163 बीएनएस लागू हो। जिला पुलिस प्रमुख संबंधित उपायुक्तों के साथ करेंगे सेंटर का दौरा। परीक्षा निष्पक्ष और बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को निःशुल्क बस की सुविधा दी जानी है। क्या क्या इंतजाम उसको लेकर किए गए हैं, उसको भी जान लेते हैं। परिवहन विभाग की सीईटी परीक्षा को लेकर खास तैयारी। बस अड्डे से परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की व्यवस्था। वापस आने की भी सुविधा मिलेगी। लगभग 12,000 बसों की व्यवस्था की गई है। परीक्षा के दोनों सत्रों के अनुसार संचालित होगी। 100 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने पर मिलेगी सुविधा। महिला अभ्यर्थी के साथ एक पारिवारिक सदस्य को भी बस की जो फ्री सुविधा है वो मुहैया कराई जाएगी। दिव्यांग अभ्यर्थियों को घर से ही यात्रा की सुविधा मिलेगी। दूर से आने वाले अभ्यर्थी के लिए खास व्यवस्था की गई है। एक दिन पहले और एक दिन बाद भी मिलेगी सुविधा।
तो दूर से आए अभ्यर्थियों के लिए रात्रि विश्राम की भी व्यवस्था हरियाणा सरकार की तरफ से सुनिश्चित की गई है। सीटी परीक्षा को लेकर सीएम सैनी ने लोगों से अपील की है। परीक्षा के दिन लोगों से यात्रा ना करने की अपील की है। सीएम ने कहा कि जरूरी होने पर ही सफर करें, क्योंकि जाम की स्थिति से अभ्यर्थियों को परेशानी होगी। 26 और 27 तारीख को हमारे बच्चे सीटी का पेपर वो देने के लिए जाएंगे। हमने पूरी व्यवस्था हरियाणा सरकार की तरफ से वो की है। मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि हम अन्यथा बाहर ना निकले, क्योंकि सीटी का पेपर देने के लिए सड़कों के ऊपर बड़ा रश होगा। कहीं जाम में कोई बच्चा ना फंसे, ताकि अपने एग्जाम से लेट हो जाए, और उसको लेकर के हमने बसों की व्यवस्था की है, ताकि बच्चों को उनके गांव से लेकर के सेंटर तक ले जाया जा सके। और हमने ये भी निर्णय किया है कि अगर हमारी बेटी कोई सीटी का पेपर देने के लिए जा रही है तो उसके लिए परिवार का एक सदस्य भी हरियाणा रोडवेज की बस में मुफ्त में यात्रा कर सकेगा। ये भी निर्णय हमने लिया है, ताकि बच्चों को कोई दिक्कत सीटी का पेपर। सीटी को लेकर प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही कयास लगाए जा रहे थे कि परीक्षा वाले दिन स्कूलों की छुट्टी होगी या नहीं। इस पर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने पेपर वाले दिन सभी स्कूलों की छुट्टियां होंगी, ये कंफर्म कर दिया। चाहे वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट, सभी स्कूल बंद रहेंगे।